अगर आप अपने मुल्क में माइनॉरिटी हैं और आपको मजहब, सियासत, नेशनैलिटी या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना हो, आपकी जान को खतरा हो, आपको बुरी खबर मैं पहले ही दे दूं, अब आपको यूके में अजाइलम नहीं मिलेगा। क्यों? वो यूं कि बरतानवी हुकूमत ने अजाइलम सीकर्स के लिए नए रूल्स सेट कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिनिश अब्बास और मैं आज आपको बताऊंगी कि यूके ने अजाइलम सीकर्स के खिलाफ डंडा उठा लिया है और रूल्स सेट कर दिए हैं, और वो रूल्स काफी सख्त हैं। और वो क्या हैं ये मैं कुछ देर में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि यूके में पहले अजाइलम लेना बहुत ही सिंपल था। यानी आपको कोई खतरा हो, आप बहुत आराम से वीजा लेकर अजाइलम ले सकते थे। 5 साल रिहाइश, फिर परमानेंट स्टे, बच्चों और बीवी को भी बुलाने की इजाजत और अपीलों में भी आसानी। अजाइलम सीकर्स की 30% अपीलें कामयाब हो जाती थी, लेकिन फैसलों में कई साल लग जाते थे। इस दौरान बरतानवी हुकूमत अजाइलम सीकर्स को पैसे और घर भी देती थी, लेकिन अब ये सब चीजें ऑलमोस्ट रीसेट हो गई हैं। यूके ने नया कानून सेट कर दिया है जिसके मुताबिक अब बरतानिया जाना इज नॉट इजी, क्योंकि पहले तो 5 साल का स्टे मिल जाता था, केस चलता रहता था, बरतानवी हुकूमत रहने और खाने के पैसे भी देती थी, लेकिन अब 30 महीने से ज्यादा आपको रहने ही नहीं दिया जाएगा। और इस दौरान अगर आप चालाकी दिखाएं और अपना केस फाइल कर दें तो इसके लिए आपको 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 20 साल। बरतानिया के इस नए अजाइलम बिल पर जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका, सभी जगह इस पर डिस्कशन हो रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई यूके पनाह गुज़ीरने के लिए बंद हो रहा है या बस इस सिस्टम को तेज करने के लिए सख्त फैसले किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये यूके का नया अजाइलम बिल है क्या। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने नया अजाइलम बिल पेश किया और इसका मुख्तसर खुलासा ये है कि यूके ने पनाह गुज़ीरों के लिए दरवाज़ा बंद तो नहीं किया, लेकिन इस पर 20 ताले ज़रूर लगा दिए हैं। यानी अब मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 20 साल तक वेट करना पड़ेगा। जिन्होंने अपने वतन में कोई जुर्म किया होगा और वो अजाइलम लेकर बरतानिया पहुंचेंगे, उनको जेल भेजा जाएगा और अगले दिन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मजे की बात, यूके ने साफ कह दिया है कि टैक्स देने वालों के पैसे अब अजाइलम लग्जरी की मद में नहीं दिए जाएंगे। यानी अब बरतानवी हुकूमत मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, अब सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है? पहले अजाइलम सीकर्स को अजाइलम मिलता था तो 5 साल बाद परमानेंट रेजिडेंसीज मिल जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 30 माह के लिए आपको अजाइलम मिलेगा। इसके बाद आपको वापस अपने वतन जाना होगा, और इसके बाद अगर आपका अपने मुल्क जाना महफूज हुआ तो ठीक, वरना आपको दूसरे मुल्क भेज दिया जाएगा। ये वही पॉलिसी है जिस पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप भी चीख उठे हैं। और अगर मैं जेनजी की लैंग्वेज में बात करूं तो यूके ने अजाइलम सिस्टम का पूरा सॉफ्टवेयर ही रीइंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, सवाल यह है कि यूके ये सब क्यों कर रहा है? भाई, बरतानवी हुकूमत के मुताबिक मुल्क के इकोनॉमी सिस्टम पर यूके असाइलम सिस्टम का बहुत बड़ा बोझ है। होटल्स भी हर हफ्ते 6 से 8 मिलियन तक टैक्स दहिंदगान के पैसे खा रहे हैं। यूके कह रहा है कि वी वांट टू बी फेयर, लेकिन नाइव नहीं बनना। माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी ने भी साफ कह दिया है कि यूके अब यूरोप के उन ममालिक में शामिल हो रहा है जो अजाइलम के मामले में सख्त तरीन मौक़िफ़ रखते हैं। असल में बरतानिया में बड़े ममालिक से लोग एयरपोर्ट्स के जरिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे रास्तों से भी दाखिल होते हैं। इनमें इंग्लिश चैनल वाली छोटी कश्तियों के बायस ज़्यादा इशू होता है। आपको बताऊं, सिर्फ इस साल 39,000 से ज़ायद अफराद ने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है। 2022 में ये रिकॉर्ड 45,000 था। अब यूके चाहता है कि ये नंबर्स और न बढ़ें, लेकिन सवाल ये है कि नए कानून से कश्तियों पर कोई असर पड़ेगा। माहिरीन कहते हैं नॉट रियली, क्योंकि चाहे बरतानिया हो या मैक्सिको, स्मगलर्स ग्रुप सिस्टम से ज़्यादा तेज चलते हैं। वैसे तो हर जगह ही तेज चलते हैं। यूके ने अफ्रीकी ममालिक को तो वार्निंग ही दे दी है, साफ कह दिया है कि अगर अंगोला, कॉन्गो और नामीबिया ने अपने गैर कानूनी शहरी वापस न लिए तो इन ममालिक के शहरियों पर हमेशा के लिए वीज़ा पाबंदी लग जाएगी। यानी अब यूके डिप्लोमेटिक मोड में नहीं, बल्कि एक्शन मोड में है। अब सवाल ये है कि क्या नए कानून वाकई कामयाब होंगे? यूके गवर्नमेंट कहती है कि हाँ, सिस्टम फास्ट होगा और इलीगल इमिग्रेशन रुकेगी, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म जंग है। स्मगलर्स के लिए एक दरवाज़ा बंद होगा तो वो दूसरा खोद कर निकाल लेंगे। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, क्या ये नए कानून इंसाफ हैं या फिर एक्सट्रीम ओवर रिएक्शन? क्या यूके वाकई अजाइलम सीकर्स के लिए सियासी तौर पर सख्त मुल्क बनता जा रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और अगर आप यूके असाइलम लेना चाह रहे थे तो क्या ये नए कानून आपका फैसला बरकरार रखेंगे या बदल देंगे? और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।